हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने इकोनॉमिक्स की चैप्टर 12 है, जो है क्लास 12 का है, जो कि एक्सेस डिमांड और डिफिसिट डिमांड की हमारी किन किन कंडीशनों के अंदर जो है डिमांड बढ़ जाती है और किन कंडीशंस के अंदर डिमांड घट जाती है, उसके अंदर इंपैक्ट क्या आते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है घटता है, प्राइस लेवल कौन सी चीजों में बढ़ेगा घटेगा, तो वो सारे आज वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो मेरे वीडियो पर नए हैं, तो पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोग को इस तरह की आने वाली वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो बच्चों बात करते हैं एक्सेस डिमांड। तो भैया सबको पता है एक्सेस डिमांड का मतलब होता है कि अगर एक इकोनॉमी के अंदर अगर किसी देश में कुछ लोग जो हैं डिमांड ज्यादा कर रहे हैं और उस देश की सप्लाई करने की कैपेसिटी उतनी नहीं है एट द फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि उस देश का फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और लोग पूरी जी जान से सप्लाई करने में लगे हैं, लेकिन लोग बाग फिर भी जो है एक्स्ट्रा डिमांड करें कि भैया एक प्रोडक्ट और दे दे, अरे वो कहां से दे दे, नहीं दे पाएगा, तो उसी सिचुएशन को बोलते हैं एक्सेस डिमांड। यानी कि जितनी डिमांड होनी चाहिए उससे ज्यादा लेवल पे आप लोग डिमांड कर रहे हैं। तो इसका बच्चों ग्राफ देखना कैसे कैसे बनेगा। ये है, आपको पता है कि 45 डिग्री का एंगल बनाती है हमारी एएस, ठीक है, और हमारी यहां से ऐसे बनाती है एग्रीगेट डिमांड। ये हमारी क्या है, ये हमारा फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। एक्सेस डिमांड और डिफिसिट डिमांड जो होते हैं बच्चों फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो है देखा जाता है, ये हो गया। और एक्चुअल डिमांड जो हमारी एक्सेस डिमांड का मतलब है कि जो हमारी एक्चुअल डिमांड है वो हमारी नॉर्मल से ज्यादा है, ये हमारी नॉर्मल होनी चाहिए, लेकिन हमारी जो डिमांड है वो यहां है। ये जो गैप होगा, ये जो गैप होता है बच्चों, ये इन्फ्लेशनरी गैप कहलाता है। मतलब कि अगर किसी अर्थव्यवस्था के लोग यानी किसी इकोनॉमी के लोगों के पास पैसे ज्यादा हो जाएंगे तो वो खर्च ज्यादा करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप। और ये हमारा एडी एक्चुअल है, ये हमारा होना चाहिए, ये हमारा एक्चुअल होता है। और इसी गैप को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप, यानी कि आप लोग का एक्सेस डिमांड। वहीं बच्चों के डिफिशिएंट डिमांड की बात करें, देखो क्या होगा कि ये हमने बनाया बिल्कुल एएस, कितने डिग्री का एंगल बनाता है बच्चों, ये 45 डिग्री का एंगल हमेशा बना के चलता है। ये लाइन हमारी फिक्स होती है, ये हमारा बना एक्चुअल जो है हमारी डिमांड है कि इतनी डिमांड होनी चाहिए। लेकिन डिफिशिएंट डिमांड में क्या है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, या फिर पैसा है लोग खर्च ही नहीं करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो जो एक्चुअल डिमांड होगी वो इस लाइन से नीचे की तरफ होगी। और ये जो गैप कहलाएगा, ये आप लोगों का कौन सा गैप कहलाएगा, डिफ्लेशनरी गैप। हालांकि थोड़ा सा और ऊपर की तरफ होता है, पर कोई नहीं, आप लोग ऐसे बना के आ सकते हो। इसमें क्या है, आप ये मान के चलो यहाँ पे पैसा क्या है, आप लोगों के पास में एक्सेस है, ज्यादा है, और यहाँ पे पैसा कैसा है, यानी कि मनी कैसी आपकी कम है, ठीक है। इस सिचुएशन में मार्केट में पैसा मनी सप्लाई एक्स्ट्रा हो चुकी है, जबकि इसके अंदर मार्केट जो मनी सप्लाई है वो कम हो चुकी है। तो कुछ इसी तरह की बातें हैं। अब हम बात करते हैं कि रीजन क्यों हमारी एक्सेस डिमांड होती है और क्यों हमारी डिफिसिट डिमांड होती है। तो उसके लिए मैं आप लोगों से बात करके चलूंगा। पहली कंडीशन, यहां पे लोगों का एमपीसी ज्यादा हो जाता है और यहां पे लोगों का एमपीसी कम हो जाता है। सर वो तो ठीक है, पर एमपीसी तो बता दो क्या होता है। बच्चों एमपीसी का मतलब है मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब है कि जो लोगों की खर्च करने की प्रवृत्ति है, यानी कि इनकम आते के साथ ही जो खर्च कर दी जाती है, बढ़ी हुई इनकम का हम कितना पोर्शन खर्च कर देते हैं उसे बोलते हैं एमपीसी। और इस कंडीशन में क्या है कि एमपीसी हमारा ज्यादा होगा, और सेम इस कंडीशन की बात करें तो हमारा एमपीसी कम होगा। दूसरी बात करके चलो बच्चों टैक्सेस की। यहां पे गवर्नमेंट टैक्सेस को रिड्यूस कर देती है और यहां गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस को बढ़ा देती है। क्यों, कि जितनी भी आपकी इनकम है, मान लो कि मेरी 100 रुपए की इनकम है और गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया। मान लो पहले मैं गवर्नमेंट को 100 में से 30 रुपए का टैक्स दे देता था, तो मेरी पॉकेट में कितने बचे, 70, और मैंने भी 70 के 70 खर्च कर दिए। लेकिन मान के चलो गवर्नमेंट ने अब इस वाली कंडीशन में टैक्सेस घटा के टैक्स 20 रुपए कर दिया,
तो अब मेरी पॉकेट में 80 रुपए बचेंगे और मैं अब 80 खर्च कर रहा हूं, तो मेरी डिमांड क्या होगी, मैं डिमांड को मार्केट में जाके बढ़ा रहा हूं। और इस वाली कंडीशन में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। यहां मेरे से गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा वसूल रही है, जिसके कारण मैं अपनी बढ़ी हुई इनकम का एक्स्ट्रा पार्ट्स खर्च नहीं कर पा रहा हूं और मेरी जो डिमांड कम होती जा रही है। इसके आगे बेटा गवर्नमेंट स्पेंडिंग यहां बढ़ा देती है और यहां पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या करती है, वो घटा देती है। कैसे, देखो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा सड़कें बन रही हैं, मेट्रो के पुल बन रहे हैं, जो मेट्रो की लाइन बिछ रही है वो है, जो स्पीड अप मेट्रो है दिल्ली से मेरठ की है वो बिछ रही है। तो गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप से अपनी खर्चों को बढ़ा देती है, जिसके कारण गवर्नमेंट की जेब से पैसा निकलकर मजदूरों की जेब के अंदर पैसा चला जाएगा और वो उस पैसे को क्या करेंगे, खर्च करेंगे। और अगर वो खर्च करते हैं तो सिंपल सी बात है उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर वो कोई एक चीज एक खरीदते हैं, उनके पास पैसे, लेकिन अब पैसे ज्यादा हो जाने के बाद वही चीज वो कितनी डिमांड करेंगे, 2। और यहाँ पे क्या करती है गवर्नमेंट, अपने खर्चों को कम कर देती है, अपनी जेब से पैसा ही रिलीज नहीं करती है, जिसके कारण मजदूरों के पास पैसा नहीं पहुंचता है और वो खर्च नहीं कर पाते हैं। यह बात समझ में आ गई बच्चों। आगे इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है बच्चों, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। और इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट है, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब यहां लोग हैं अगर खर्च नहीं कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है जो गवर्नमेंट उनके पास पैसा एक्स्ट्रा है उस पैसे को मार्केट में क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। अरे अगर आप लैंड भी खरीद रहे हो, गाड़ी भी खरीद रहे हो, खर्चा तो वो भी है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। और आप इनकी डिमांड करोगे तो सिंपल सी बात है पैसा ज्यादा जाएगा, तो आप इनकी डिमांड कर रहे हो तो उस कंडीशन में हमारी डिमांड बढ़ जाती है। वहीं हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे हम पैसा ही खर्च करना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्यों, हम नहीं चाहते भैया एक की जगह हमारे घर में 2 गाड़ी हो। तो सिंपल सी बात है मैन्युफैक्चरिंग कम होगी तो हमारी डिमांड ऑटोमेटिकली गिर जाएगी, यानी हम लोग डिमांड को गिरा देंगे। ये बात तो हो गई हमारी इसकी। अब 3 चीजें हो रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है। इंपैक्ट, अगर हमारे पास में एग्रीगेट डिमांड है तो देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के बाद में जो जनरल प्राइस है, प्राइस लेवल है, उस पे क्या फर्क पड़ेगा। या फिर हमारे अगर जो बात करके चले प्रोडक्शन पे, तो कंडीशन क्या होगी। ये हमारा एक्सेस डिमांड का है और ये हमारा डिफिसिट डिमांड का है। और ध्यान रखना बच्चों, हम ऑलरेडी कौन से पर काम कर रहे हैं, फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे। एम्प्लॉयमेंट क्या इसमें बढ़ सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे जो मजदूर हैं ऑलरेडी फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं और डिमांड ज्यादा होने के कारण हम उनकी जो सप्लाई नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास मजदूर ही कैसे हैं बच्चों, लिमिटेड है। तो यहाँ पे हम नहीं बढ़ा पाएंगे, नहीं घटेगी ना बढ़ेगी, एज इट इज रहेगी। लेकिन डिफिसिट डिमांड में हमारी एम्प्लॉयमेंट गिर जरूर जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि लोग बाग जो है डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। तो जितने मेरे पास ऑलरेडी एम्प्लॉय काम करेंगे मैं उनको क्या करूंगा, मैंने कहा भैया अभी कुछ दिन हमें काम कराने की जरूरत नहीं है, आप चले जाओ, हमारा तो पुराना ही माल पहले नहीं बिक रहा। तो समथिंग कुछ कंडीशन ऐसी होगी। जनरल प्राइस बच्चों यहाँ पे हाइक करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर इस वाली कंडीशन में कोई 10 रुपए का सामान खरीदना चाहता है और आपकी जेब के अंदर पैसे हैं तो आप वही सामान 10 की बजाय 12 रुपए का खरीदना चाहोगे। क्यों, खरीदने वाले आप अकेले नहीं, आपके पीछे 100 बंदे और खड़े हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, उसका प्राइस को बढ़ा दोगे। जबकि यहां सामान ही नहीं बिक रहा, अब सामान नहीं बिक रहा तो क्या चीज महंगी रखने का कोई फायदा है नहीं। तो उस टाइम कंडीशन क्या करोगे, आप उसके प्राइस को घटा दोगे। यहां पे बढ़ जाएंगे और यहां पे घट जाएंगे। प्रोडक्शन, बेटा एक बात बताओ, यहां हमारा एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ सकता। किसी इकोनॉमी के अंदर 10 मजदूर हैं काम करने के लिए, और जब हम मजदूरों को नहीं बढ़ा सकते हैं तो क्या हमारा प्रोडक्शन बढ़ सकता है, नहीं बढ़ेगा। जबकि एम्प्लॉयमेंट डिफिसिट वाली कंडीशन में क्या है, अगर आपका जो एम्प्लॉयमेंट गिर रहा है, आप 10 की बजाय 5 कस्टमर जो 5 लेबर से काम करा रहे हो, तो सिंपल सी बात है आपका प्रोडक्शन भी गिर जाएगा। कुछ इस तरह के आप लोग के इंपैक्ट हैं। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप लोग को आने वाली नोटिफिकेशन इस तरह की मिलती रहें। सो आज के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू।